हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक राइटर होने के नाते अगर मुझे इंटरनेशनल पर, जैसा कि सर ने बताया कि ऑस्कर के लिए, तो कैसी कहानी लिखनी चाहिए? किस तरह की कहानी होनी चाहिए? क्योंकि इससे पहले कोई किसी भी फ़िल्म को ऑस्कर अवार्ड नहीं मिली, जैसा कि सर की जानकारी थी, सिर्फ़ 3 फ़िल्में ही वहाँ तक पहुँच पाईं। तो किस तरह की कहानी होनी चाहिए? या नोवेल में भी हम भारत से सिर्फ रविन्द्रनाथ टैगोर को ही मिला और किसी को नहीं मिला। वीएस नायपॉल है जो कि वो त्रिनाद में जन्म लिए थे, भारतीय मूल के हैं, तो सिर्फ उन्हें। तो इस तरह की चीजें जो हो रही हैं, तो वो क्यों? और कैसी कहानी होनी चाहिए? किस तरह की कहानी लिखनी चाहिए? सर ये भी मेरा है कि कहानी किस तरह की होनी चाहिए? बहुत बहुत ही बढ़िया सवाल है। स्तुति जब भी पूछती है तो बहुत ही खतरनाक सवाल पूछती है। ये साहित्यकारों की ये एक्चुअली यही पहचान है। यस गिरीश भाई। देखिए, कहानी कैसी हो इसका कोई भी पैरामीटर नहीं है। मतलब जैसे बोलते ना कि भाई फिल्म कैसी हो, तो उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर फिल्म अच्छी हो तो हर आदमी दुनिया का अच्छी ही फिल्म बनाता, लेकिन फिर भी बावजूद भी कई बुरी फिल्में बनती है। तो फिल्म की कहानी कैसे हो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। किसी को रामायण भी पसंद आ सकती है, किसी को कालिदास भी पसंद आ सकती है, और किसी को शांताराम भी पसंद आ सकती है, और किसी को शार्लक होम्स भी पसंद आ सकती है। आपको क्या पसंद आता आपको नहीं मालूम, पर कहानी की डेफिनेशन मेरे तरीके से वो है कि ऐसी कहानी जिसकी लैंग्वेज यूनिवर्सल हो, मतलब जिसके इकोज पूरी दुनिया में गूंजते हो, जो सारे लोगों को समझ में आ जाते हैं। जैसे कि टाइटैनिक है। टाइटैनिक की कहानी सारी दुनिया के लिए सेम है। जापान में भी लोग उसको देख के महसूस कर सकते हैं उन प्रेमी युगल की बातें, जो इंडिया में भी महसूस कर सकते, अमेरिका में भी महसूस कर सकते, पूरी दुनिया में सब लोग महसूस कर सकते कि वो टाइटैनिक है। तो गॉडफादर को पूरी दुनिया महसूस कर सकती है, इसलिए हमारे देश में धर्मात्मा बनती है, दयावान बनती है, सब गॉडफादर के ऊपर से बनती है। पर गॉडफादर लिखा था सिसिलियन राइटर मारियो पूजो ने, और वो पिक्चर बनी अमेरिका में, डायरेक्टर फ्रांसिस फोर्ड कप्पोला ने बनाई, और उसके तीन पार्ट्स बनाए, 1, 2 और 3। और पहले दोनों पार्ट्स को बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर है। राइटर है मारियो पूजो। तो मारियो पूजो का जो नॉवेल है, जो बेचारा सिसिली इटाली से चला था, यूएस में आया, यूएस में स्ट्रगल किया, किताब लिखी, और किताब के ऊपर फिल्म बनी, और पूरे दुनिया में गॉडफादर फेमस हो गया, गॉडफादर शब्द ये फेमस हो गया। उस आदमी ने, उस इटालियन स्मॉल टाइमर मारियो पूजो ने नहीं सोचा था कि दुनिया में एक दिन सारे लोग मेरी किताब के आदर्श मानेंगे। तो इंग्लिश में कहावत है, वो कहते हैं कि व्हेन शेक्सपियर रोट he didn't know that he will become शेक्सपियर। मतलब जब शेक्सपियर लिख रहे थे तब उनको नहीं मालूम था कि वो शेक्सपियर बनने वाले हैं। कहने का मतलब जब आदमी लिखता है तो वो लिखता है, उसको नहीं मालूम होता है कि वो कालिदास बनेगा कि विक्रम चंद्रा बनेगा, वो तो लिखता ही है। तो यू राइट एंड देन यू इवॉल्व। कहने का मतलब जब आप लिखते हो तो आप इवॉल्व होते हो। इसलिए कोई भी राइटर वो नहीं है जो ये कहता कि एक दिन में ऐसा लिखने वाला हो ना कि सारी दुनिया को मैं हिला दूंगा, ऐसा नहीं होता। उसको पहले लिखना पड़ता है, और धीरे धीरे लिखने के बाद फिर एक दिन वो ऐसा कुछ लिख देता है कि वो जल्लीकट्टू बन जाता है, ऐसा कुछ लिख देता है कि वो फिर लगान बन जाती है, ऐसा कुछ लिख देता है कि वो फिर मदर इंडिया बन जाती है। तो कहानी कैसी होनी चाहिए का उत्तर यह है, कहानी वो होनी चाहिए जो पूरी दुनिया के, जिसका इमोशन यूनिवर्सल हो। जल्लीकट्टू का इमोशन यूनिवर्सल है। एक गांव में एक बैल निकल गया है और उस बैल को पकड़ने के लिए लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, तो ये कोई भी चीज समझ सकता है क्योंकि सिंप्लिसिटी है। टाइटैनिक में एक अमीर लड़की एक गरीब लड़के से प्यार कर रही है और उसके बीच में उसका एक अमीर प्रेमी आ गया है और वो शिप पर है, तो ये इमोशन इतना सिंपल है कि आप इसको समझ सकते हो। तो कहानी सिंपल भी हो सकती है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, लेकिन कहानी के इकोज, कहानी की गूंज, कहानी का कुछ तो ऐसा भाग हो जो आपको टच कर जाए, वो आपकी कहानी है। फिर सारी दुनिया कहेगी कि वाह कितनी खूबसूरत कहानी। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला, उनकी कहानियां आज भी अगर आप टेलीविजन पर देखते हो या फिल्मों में देखते हो तो आपको लगता है कि आप उससे टच कर जाते हो या आपका मन
मन एकदम मन उससे भर जाता है, या आप उसको कहीं ना कहीं महसूस करते हो अपने अंतरंगों में, उन कहानियों में। तो कहानियों में इतनी शक्ति है। प्रेमचंद की अगर कहानी आप पढ़ते हो या देखते हो, उनके ऊपर कई सारी फिल्में बनी है। तो ये जो कहानियां लिखी गई है, या कौन सी कैसी कहानी लिखनी चाहिए, तो आज का ये तो समझ लीजिए कि 60% इंटरनेशनल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स किताबों के ऊपर फिल्में बनाते हैं। तो किताब भी कहानी है और फिल्म की कहानी भी कहानी है। कोई भी कहानी ऐसी हो जो सारी दुनिया के लोग समझ सके, जिसकी वैल्यू और भाषा यूनिवर्सल हो, वो कहानी सबको पसंद आती है। और मेरे जो एग्जांपल्स आपको दिए, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल टाइटैनिक है और जुरासिक पार्क है। अब जुरासिक पार्क फिर भी दोनों पूरी दुनिया को समझ में आए, क्योंकि वो कहानी ही ऐसी है। तो आप इस तरीके की कहानी होती है जो आपको सारी दुनिया को समझ में आ जाए। और फिर जैसे कि पिछले साल की ऑस्कर की जो फिल्म थी, जिसमें बेस्ट एक्टर ऑस्कर मिला जोकिन फिनिक्स को, जोकर के लिए। अब वो जोकर की जो फिल्म है, वो जोकर कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स का कैरेक्टर है, और जोकर बेसिकली बैटमैन के अगेंस्ट का विलन है। अब उस जोकर को लेकर उन्होंने उसे कहते हैं सीरीज का स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ का मतलब होता है कि बैटमैन सीरीज जब चल रही है तो उसमें से कैरेक्टर लेकर उसको डेवलप किया, उसे कहते हैं स्पिन ऑफ। तो ये बैटमैन की सीरीज का स्पिन ऑफ है जोकर। पर जोकर से पूरी दुनिया प्रभावित हो गई। सबको मालूम है कि जोकर जो है वो एंटी हीरो है, एंटागोनिस्ट है, वो हीरो नहीं है। वो खून करेगा, मारेगा, हंसेगा, चेहरा अलग बनाएगा, लेकिन वो वायलेंट है। लेकिन उस जोकर से पूरी दुनिया प्यार में पड़ गई। और उस एक्टर ने, जोकिन फिनिक्स ने जिसने उसका रोल किया जोकर का, उसको पिछले साल का बेस्ट एक्टर ऑस्कर है। तो जोकर की कहानी पूरी दुनिया को पसंद आ गई। वो क्यों पसंद आएगी? क्योंकि वो कहानी के साथ सारे लोग रिलेट कर सकते हैं। ये मेरा प्रश्न, आपके प्रश्न का उत्तर है।